नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम व्यंजन संधि का लास्ट पार्ट देखते हैं। आज व्यंजन संधि समाप्त होगी ना। व्यंजन संधि में हम लोगों ने पिछले दिन जो रूल पढ़े थे वो न संबंधी था। आइए आज हम देखते हैं व्यंजन संधि में माँ संबंधी नियम। तो माँ संबंधी नियम में देखें, आप हेडिंग डालिएगा माँ संबंधी नियम। ध्यान देना है आपको, माँ संबंधी नियम चलेगा। आपको ध्यान देना है माँ संबंधी नियम। तो लिखिएगा इसमें पहला स्टेप, देखिएगा माँ संबंधी नियम में पहला रूल लिखिएगा यदि माँ, देखिए माँ में हलंत लगा है, का मेल, यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन समझिएगा, यानी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इसको समझिएगा या वर्गीय व्यंजन समझिएगा। कोष्टक में लिखिएगा क से लेकर भ तक। ध्यान देना का से लेकर भा तक, इसमें क्या ध्यान देना है कि का खा गा घ तक ही हो, चा छा जा झ तक ही हो, टा ठा डा ढ तक ही हो, ता था दा धा तक ही हो और पा फा बा भा तक ही हो, यानी पंचमा अक्षर को यहाँ अभी ध्यान नहीं देना है। बात समझ में आ गई? तो इसी बात को यहाँ बताया जा रहा है। यदि माँ का मेल, जो हमने बताया इसको ध्यान देना, यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन यानी का से लेकर भा तक, इसी को आप वर्गीय भी समझ सकते हैं, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, इसको आप कोष्टक में समझ सकते हैं। ध्यान देना, कई बार परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं जो आप गलती ना करें। तो अगर कहा जाए यदि माँ का मेल, यदि माँ के बाद या माँ के परे क्या है, और ध्यान देना माँ संबंधी नियम में आप संस्कृत अगर देखा जाए तो संस्कृत में थोड़ा सा एक सूत्र है, अभी बताएंगे आपको, मो अनुस्वारा, जिसे उसका हेडिंग जो पड़ती है अनुस्वार संधि, तो उसी संबंधी ये सब बातें आएंगी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन लिखा गया है का से लेकर भा तक, माँ नहीं लिखा गया है, वैसे स्पर्श व्यंजन में 25 आते हैं ना, लेकिन ध्यान देना है माँ को अलग से लिखा जाएगा। कुछ बात समझ में आई? अगर माँ से मेल होगा तो कुछ रूल और बदल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन का से लेकर भा तक, इसी बात को आपको समझना है, यानी का खा गा घ, चा छा जा झ, टा ठा डा ढ, ता था द ध, प फ ब भ, इससे हो, यानी स्पर्श व्यंजन से हो तो माँ, तो माँ संबंधित वर्ग का पांचवा अक्षर या पंचमा अक्षर, यानी पंचमाक्षर, या इसी को आप समझ सकते हैं क्या, पांचवा अक्षर। अब जो बन रहा है वही ध्यान देना है, पांचवा अक्षर, या इसी को अनुनासिक आप समझते हैं। पंचमा अक्षर यानी इसी को हमने कोष्टक में बताया, पंचमा अक्षर हो जाता है, हो जाता है। ध्यान देना, नोट लिखना है आपको। अब इसी को पंचमा अक्षर हो जाता है, या इसी को बताया गया है यहाँ पर, या अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, या अनुस्वार हो जाता है। अब समझिएगा, पंचमाक्षर हो जाता है या क्या हो जाता है, अनुस्वार से। आप लोग भी समझ रहे हैं गौर से? तो अब समझिएगा अनुस्वार, नोट समझिएगा आप, नोट लिखिएगा पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये सुझाव कौन दिया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देवनागरी लिपि सुधार, देवनागरी के सुधार में
किसने कहा है पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पंचमाक्षर को और क्या कहा जाता है ये भी बताइएगा। बात समझ में आई? और पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है इसको भी बताइएगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, तो नोट में हमने लिखा है पंचमाक्षर की जगह यानी पंचमाक्षर के स्थान पर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। बात को समझ गए होंगे, ये आपको नोट समझना था। यानी यही लिखना है माँ संबंधी नियम में, यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन यानी वर्गीय व्यंजन हमने बताया, लेकिन का से लेकर भास तक यानी इससे से हो तो माँ संबंधित वर्ग का पंचमाक्षर इन पांचवाक्षर हो जाता है या अनुस्वार हो जाता है। नोट में लिखाया गया है इसी बात को, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बनाइए शब्द को, आपको दिया जा रहा है। लिखिए संकलित। संकलित और संकलित को लिखकर आप उसका विच्छेद भी कीजिएगा और बनाकर दिखाइए। संकलित दिखाइएगा सभी लोग, संकलित को दिखाइएगा आप सभी लोग, संकलित को दिखाइए लिखकर। इसको हटा दें सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर बातें बता रहे हैं। संकलित लिखकर दिखाइएगा, हटा दें इसको ना, चलिएगा संकलित लिखकर दिखाइएगा आप लोग। चलिएगा संकलित लिखकर दिखाइए, उसका विच्छेद क्या किए, जैसे बनेगा आपका समधन कलित। यही आप किए होंगे, आशा नहीं विश्वास हो, अगर ऐसा नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दें। तो अब क्या रूल क्या बताया गया, यदि माँ का मेल स्पर्श व्यंजन देखिए का से हुआ तो अगर होगा तो माँ संबंधित वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। नोट लिखाया गया है पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए माँ है ना, इसका मेल का से हो रहा है, तो ये जो माँ होगा पंचमाक्षर हो जाएगा किसका, का। तो का पंचमाक्षर क्या होता है, ङ। तो इसीलिए कुछ लोग संकलित ऐसे लिखते थे, पहले यहाँ लिखते रहे ना संकलित। संकलित। और अब क्या समझना है आपको, इसको ऐसे लिखना है अब, यानी जो ङ है इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग संक, यानी यहाँ थोड़ा लगाइए इसको, संकलित हो गया। यही समझिएगा पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग हो गया। संकलित ऐसे लिखते थे तो ऐसे हो गया। जैसे आप देखेंगे अब, जैसे ये थोड़ा इजी वे में आ जाता है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ नीचे लगा रहे हैं, कब ऊपर लगाना पड़ता है। जैसे अंक देखेंगे ऐसे लिखा पहले मिलता होगा कहीं, अंक यही हुआ। अब अंक आप ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसे लिखते हैं अंक ना। तो यही चीजें आपको पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग, यानी समझ गए होंगे बात को। यानी क्या करना है, पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए होंगे। जैसे और लिखेगा तो कुछ बात समझ में आई, तो ऐसे ही यहां ध्यान देना है। लिखिए जैसे शंकर लिखिएगा और बनाइएगा, तो बनेगा क्या, समधन कर। अब ध्यान दीजिए शंकर ऐसे भी लिखा मिलता था, ऐसे ही अगर पुरानी पुस्तक पढ़ेंगे वेद को इत्यादि तो आपको ऐसे मिलेगा। अब आप शंकर ऐसे लिखते हैं ना, ये भी चल जाता है, प्राचीन की बातें हैं, लेकिन ध्यान देना है जो बातें अब आ रही हैं ऐसे करते हैं। शंकर शंकर दोनों में अंतर है, ध्यान देना है। संगति, संघर्ष, संग्राम। लिखिए क्या बनाएंगे यहाँ, तो संगत देखेंगे इसी को ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, संगति। संगति मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसे कहीं कहीं संगति देखे होंगे ऐसे लिखा मिल जाता है। संगति, कुछ लोग संस्कृत पढ़े होंगे, संगति पर निबंध आता है,
ना, तो ऐसे लिखा मिल जाता है। तो इसका क्या बनेगा, समधन गति। संगति, समझ बातें आई। अच्छा, संगत से महत्व समझते हैं। अच्छा, संगति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एक बहुत चर्चित शब्द है, बताएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, संगति को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? संगति का बहुत असर होता है, संगत से रंगत बदल जाती है, ये बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए बताया जाता है अच्छा माहौल, अच्छी संगत की बातें आती हैं। एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाई कंपनी ही कीप्स, ए मैन इज नोन बाई कंपनी ही कीप्स। एक व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से होती है। तो समझ गए होंगे, अगर आप शराबी के साथ रहेंगे तो शराबी कहे जाएंगे, तो उसकी पहचान भी संगत से होती है। संगत का असर क्या होता है, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। समझे गौर से, करें गगन चढ़ई रज पवन, गगन माने आकाश में, चढ़ई माने चढ़ जाता है, रज माने धूल, पवन माने वायु, प्रसंगा माने उसका साथ पाकर। यानी कह रहे हैं जो धूल है, रज है, ये अगर हवा का साथ पा जाए तो गगन यानी आकाश में चढ़ जाता है, यानी आकाश में उड़ लेती है उस धूल कि गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। अगर वही धूल, वही रज जल का साथ पा जाए तो कीचड़ बन जाती है। कुछ बात समझ में आ गई? तो गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा, वही वो जल के साथ पा जाती है तो क्या बन जाती है? कीचड़ बन जाती है। तो यही है संगत का असर। कई बार ये भी सुने होंगे, कई बार उदाहरण के रूप में कि एक पुष्प जो होता है, पुष्प, इसकी संगति पाकर जो कीड़ा होता है वो भगवान के सर पर चढ़ जाता है। कैसे? उसमें इंट्रिक घुस गया, कोई आराधक जो है पुष्प को चुना और ले जाकर ईश्वर के यहाँ चढ़ा दिया, और धीरे धीरे ईश्वर के ऊपर चढ़ गया। जो लोहा है लकड़ी का संगत पाके तैर जाता है। ऐसे ही हम उच्च शिक्षित और उत्तम गुरुओं की संगत पाकर जीवन को भी संभाल ले जाते हैं। तो समझ गए होंगे, ऐसे भी जिनका सानिध्य हम जिन गुरुजनों का पाते हैं उससे जीवन को संवारते हैं, तो उनकी संगत का ही असर है जो हम लोग कुछ बना पा रहे हैं या कुछ कह पा रहे हैं। तो चलिएगा, समझिएगा, तो यही है संगति। तो समझ गए होंगे बात को। अगला देखिएगा, संघर्ष। तो संघर्ष को भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको हमने अनुस्वार का प्रयोग करके लिखा, तो ये बनेगा समधन घर्ष। ठीक, अगर इसको करें समधन ग्राम, यह भी एक वर्ग से हमने टैली कराया। तो देखिएगा वही बातें हैं, यदि इसका प्रयोग हो रहा है, यानी इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये विकल्प ना ऐसे दिया हो, ये वाला, तो आपको कहे समधन गति लिख कर दिखाइए, तो आप कहेंगे ऐसे, पहले संगति ऐसे लिखा मिलता था। ठीक, अब आप इसी को ऐसे कर देंगे संगति। ऐसे संघर्ष को आप कह सकते हैं संघर्ष, ऐसे ही, लेकिन आप अब क्या करेंगे, संघर्ष को इसकी जगह सीधा सीधा ऐसे कर दे रहे हैं। संग्राम को क्या कर रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। तो आप पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर रहे हैं। बात कुछ समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ये तो का वाला संबंधित हुआ। अब यानी का वर्ग से, अब चा वर्ग का देखा जाए तो आप लोग लिखिएगा, एक शब्द लिखे संचार। समधन चार बराबर क्या होता है? समधन चार बराबर समाचार तो नहीं, बताइएगा लिखकर। समधन चार क्या बनेगा? समधन चार बराबर क्या होगा? संचार। तो चलिए गौर से देखिएगा, तो आप क्या करेंगे, समधन चार यहां देखिएगा। अब देखिएगा इसका यहां पर माँ का चा से मेल हो रहा है ना, माँ का चा से मेल हो रहा है, तो इसका पंचमाक्षर होना चाहिए। तो संचार देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाएगा। अब इसी को जो पंचमाक्षर है, किसका यहाँ क्यों हुआ, ये देखिए चा का पांचवा क्या होता है, माँ का जिससे मिलेगा उसी से होगा। तो चा छा जा झा यहाँ, तो यहाँ संचार हुआ। अब इसी को संचार ऐसे लिखते हैं आप। संचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जाएगा? कम्युनिकेशन। चलेगा, ठीक है, उसको लिखते रहिएगा। तो आप समझिएगा संचार, तो ये समझ गए चा से हुआ। ऐसे जैसे अगर जो लोग नहीं समझ पा रहे देखेंगे, जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी वाले इत्यादि लोग हैं, तो देखेंगे पूर्वांचल अभी भी कहीं कहीं या पहले ऐसे लिखा मिलता है ना, पूर्वांचल।
ऐसे। अब देखिए इसी की जगह अब ऐसा लिखा मिल जाता है पूर्वांचल, तो यही पंचमाक्षर की जगह क्या है, अनुस्वार का प्रयोग है। बात समझ गए होंगे। चलेगा, और कुछ बनाइएगा। जैसे एक शब्द और लिखिएगा आप लोग, लिखिए मृत्युंजय, तो ये बन जाएगा मृत्युम धन जय। अब मृत्युंजय माने क्या होता है बताइएगा। ये देखिए रूप चल रहा है ना, जैसे बालका बालको बालका बालकम तो द्वितीय विभक्ति का क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। चिन्ह बताइएगा क्या होता है द्वितीय विभक्ति का, कार की चिन्ह। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पंचमी का क्या होता है, षष्ठी का क्या होता है, कार की चिन्ह। सप्तमी विभक्ति का क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति का क्या होता है, लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए आपको याद है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ मृत्युम का मतलब हुआ मृत्यु को, जय माने जीतने वाला। तो ये देखिए मृत्युंजय लोग ऐसे लिखते थे, मतलब प्राचीन भाषा में मृत्युंजय, यही ना। अब इसी जो पंचमाक्षर यहाँ है इसी की जगह अनुस्वार कर दीजिए, बन जाएगा मृत्युंजय। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को। मृत्युंजय हो गया। जैसे शब्द एक और लिखेगा धनंजय। धनंजय किसका पर्यायवाची है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। धनंजय किसका पर्यायवाची है। और धनंजय को नायक बनाकर, ये हटा देना, धनंजय को नायक बनाकर कौन सा काव्य रचा गया है, एक किरातार्जुनीयम। हाँ, किरातार्जुनीयम में बताइएगा कि कितने सर्ग हैं, तो उसमें धनंजय यानी अर्जुन को केंद्र में रखा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा किरातार्जुनीयम में। तो चलिएगा अब समझिएगा, लिखिएगा। हमने बताया धनंजय, तो हो जाएगा धनम धन जय। तो क्या बन जाएगा धनंजय, देखते होंगे पहले धनंजय ऐसे कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, लेकिन अब आपको समझना है धनंजय, यही पंचमाक्षर अनुस्वार का प्रयोग कर लीजिए, ऐसे लिख देते हैं। जैसे पंचम लिखना है तो पम धन चम, तो क्या बनेगा पंचम। अब पंचम देखेंगे, पंचमाक्षर जब लगाते हैं तो यहाँ ऐसे कर देते हैं, अब इसी को पंचम आप ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये चा वर्ग संबंधी हो गए। आइए अब टा वर्ग संबंधी देखा जाए ना। देखिए आप लोग वहाँ भी पंचमाक्षर का प्रयोग हम कैसे कर ले जाते हैं, शब्द को ध्यान दीजिए गौर से। जैसे सम धन टीका, तो सन टीका कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, सन टीका, लेकिन पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार को ऐसे कर देंगे आप, सन टीका ऐसे हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, सन टीका ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। एक शब्द लिखिएगा समधन दे, अभी ता था दा हुआ, तो ये संदेह आप अभी भी ऐसे लिखते होंगे ना, पंचमाक्षर ऐसे लिखते हैं ना, संदेह, तो आपको संदेह ऐसे कर देंगे, संदेह ऐसे हो जाएगा। संदेह और भ्रम में क्या अंतर होता है, संदेह किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। संदेह क्या होता है, उसी से संदेह अलंकार बन जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए संदेह से क्या समझते हैं। ठीक, चलेगा। और लिखेगा समधन धी बराबर, समधित नहीं समझ रहे ना, समधन धी बराबर संधि। अगर आपसे पूछा जाए संधि का संधि विच्छेद, तो आप बताएंगे समधन धी। तो चलेगा, देखिएगा ये क्या बनेगा, तो आप देखेंगे संधि ऐसे ही लिखते हैं अभी पंचमाक्षर का इस्तेमाल करके, लेकिन ध्यान देना है पंचमाक्षर या अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो ऐसे हो जाएगा संधि। तो बात समझ गए, बात समझ में आ रही ना। तो संधि ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन ध्यान देना है ये पुरातन रूप है, ये नवीनतम रूप है, और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही कहा जाता है इसको। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बातें मैं कर रहा हूँ, उसको कोष्टक में लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना है। ये हो जाएगा धुरम धन धर, तो धुरंधर देखेंगे ऐसे लिख देते हैं आप, धुरन धर। अब देखिए यहाँ ना की जगह बिंदु हम सीधा कर दे रहे हैं, धुरंधर हो गया। हाँ, जैसे लिखे संदीप, तो हो जाता है समधनदीप।
तो क्या हो जाएगा? संदीप। कोई दिक्कत? अब उसी को संदीप देखेंगे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ ना कर देते हैं ऐसे संदीप, लेकिन आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ऐसे ही लिखा जाएगा जो कोष्टक में मैं लिख रहा हूँ, संदीप, ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, दीप का कुछ पर्यायवाची बताइएगा आप लोग, दीप से क्या समझते हैं? हाँ, लिखकर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, चलेगा, इससे आपकी बातें बढ़ती भी रहे। तो ये ता संबंधी हो गया, ता था ता था ना। अब पा वर्ग वाला समझिएगा, पा संबंधी, तो लिखिएगा जैसे सम धन प्रदान। अगर आपसे कहा जाए सम प्रदान लिखिए तो आप पहले क्या लिखते हैं? पंचमाक्षर का इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे लिखेंगे ना, संप्रदान। अब ये थोड़ा पुरातन रूप हमने बताया ना, कठिन हो जाए। अगर कोई बच्चा मान लीजिए वर्णमाला पढ़ा है, का खा गा घा गा चा छा जा झा या जो भी 52 पढ़ा है, अब उसके सामने एक विकट समस्या आएगी, ये कौन सा वर्ड हुआ, समझिएगा, ये वाला, उसके सामने ये, यानी ये कैसे है, कैसे है, ऐसे। तो इन सब को थोड़ा ध्यान में रखकर अगर आपसे पूछा जाए बताइए अंत में क्या है या मध्य में क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जबकि आप इतना पढ़ चुके हैं, आपकी शिक्षाएं लगभग कंप्लीट होने जा रही हैं, ठीक है ना, बात समझ रहे होंगे गौर से। तो जब आपकी कंप्लीट शिक्षा होने जा रही है और इसके बावजूद भी इसमें आप डाउट हो रहे हैं, जो बच्चे अभी एंट्री कर रहे होंगे स्टडी में, तो उनके लिए नई चैलेंज आ जाएगी, ये क्या है, ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, ऐसे उनके मन में और कल्पनाएं बनेंगी किन किन वर्णों को जोड़कर रखा जाता है। तो इस वजह से इन भ्रांति को हटाने के लिए संप्रदान ऐसे लिखा जाए, तो उन्होंने बताया सीधा सीधा ऐसे कर दें, ईजी हो जाए। तो अब कहा जाएगा इसका संधि विच्छेद क्या, तो सम धन प्रदान, ठीक, सम धन प्रदान हो गया। अब देखिए गौर से, अब यही माँ है तो इसकी जगह माँ, पा का पंचमाक्षर यहाँ माँ कर दिया आप, तो यहाँ पर पंचमाक्षर के अनुस्वार का प्रयोग हो गया, इसलिए यहाँ ध्यान आ गया। लिखिए संबल, तो सम धन बल, तो पा फा बा बा, यही ना, प फ ब भ, ये चल रहा है ना, तो यहाँ बनेगा क्या, क्या बन रहा है, ये बन जाएगा संबल। तो संबल को क्या करते हैं कुछ लोग, यही माँ ऐसे बना देते हैं ना, संबल, तो इसकी जगह आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बात समझ गए होंगे, इसका ये इस्तेमाल हो गया संबल। किसी कोई दिक्कत तो नहीं समझ में आ रही ना? हाँ बताइएगा, एकदम सही है। जैसे स्वयंभू ना, स्वयंभू, तो स्वयंभू के बारे में जानते होंगे, अगर कहा जाए स्वयं, स्वयं धन भू, तो क्या हो जाएगा, स्वयंभू, यही हुआ ना, स्वयं धन भू। तो ध्यान, पंचमाक्षर के अनुस्वार का प्रयोग हमने कर दिया। अब यहाँ करेंगे स्वयंभू ऐसे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह स्वयंभू ऐसे कर दिया आप। तो कुछ बात समझ में आ रही है? तो पंचमाक्षर की जगह आप क्या करेंगे, ये बात समझ गएंगे, पंचमाक्षर की जगह क्या करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं ना? डन, तो चलेगा। तो ये आपका जो हुआ ये रूल कि यदि किसी वर्ग का क्या हो जाए, क्या मिले, यदि माँ का मेल किससे हो, का से लेकर भा तक किसी व्यंजन वर्ण से हो, तो माँ संबंधित वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। तो चलेगा। अगला रूल जो हमने भा तक ही माँ नहीं लिखाया था उसके बारे में लिखिएगा अगला स्टेप, यानी स्टेप 2 लिखिए, यदि माँ का मेल माँ से हो, यदि माँ का मेल माँ से हो तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमने लिखाया था कि माँ संबंधी नियम में का से लेकर भा तक, माँ तक नहीं लिखाया था। तो कुछ पुस्तकों में क्या किया है, माँ तक लिख दिया है। तो देखिएगा माँ का, अगर माँ से मिलन होगा, मेल होगा, तो उसमें माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को कैसे बताया जाए, इसे नोट कर लीजिए, फिर बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे लिखिएगा, नोट कर लिए होंगे। जैसे लिखिए, अगर आपके सामने आ जाए समधन मान, बहुत चर्चित शब्द है, तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, सम्मान कर देंगे, ऐसे सम्मान।
अब इस माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जो यहाँ मिल रहा है। अगर इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग कहीं ऐसा देखें, ऐसा आप नहीं लिख सकते, सम इसकी जगह ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये वाला सही होगा। इसीलिए ये रूल लिखा है। यदि माँ का मेल माँ से हो, तो देखिए माँ का मेल माँ से हो तो माँ में कोई परिवर्तन, तो हलंत वाले में देखेंगे माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए यहाँ बताया गया सम्मान। बात समझ में आ रही है? तो कुछ पुस्तकों में क्या है, ये चीजें नहीं दिया गया है, माँ का मेल माँ से हो, वो सीधा सीधा क्या किया गया, यदि माँ का मेल का से लेकर भा तक दिखा दिया गया, लेकिन ये नहीं समझेंगे तो आप गलत कर बैठेंगे। तो सम्मान जब भी लिखेंगे तो आप ऐसा लिखेंगे, ठीक। जैसे और लिखिएगा समधन मेलन, समधन मेलन, तो इसको सीधा क्या करते हैं, सम्मेलन ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत? जैसे अगर कहा दिया जाए समधन मोहन, तो क्या हो जाएगा, सम्मोहन। अच्छा, सम्मोहन क्या होता है, सुने हैं कभी? एक सम्मोहन विद्या का नाम सुने होंगे। अच्छा, राम ने कहीं किसी के विरुद्ध सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था, बात समझ रहे ना? तो आप लोग ये बताइएगा, राम ने किसके विरुद्ध सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग किया था? और सम्मोहन से समझते हैं ना, राम अकेले लड़ते हैं सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करके, तो ध्यान देना है। सम्मोहन अस्त्र राम ने कहाँ प्रयोग किया? सम्मोहन विद्या होती है, तो सम्मोहन ही हो गया। तो देखे होंगे, यही शब्द हमने आपको बताना चाहा कि यदि माँ का मेल माँ से हो तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। इसको बात को समझ रहेंगे सभी लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए अब बदल दीजिए अगला नियम। अगला नियम लिखिएगा, ये समझ गए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा माँ का सदैव अनुस्वार होना, माँ का सदैव अनुस्वार होना, यानी हमेशा, यानी स्टेप 3 समझिएगा माँ संबंधी नियम में। माँ का सदैव, माँ का सदैव अनुस्वार होना, माँ का सदैव अनुस्वार होना है, इसको इसी में लिखिएगा, माँ का सदैव अनुस्वार होना। तो बनाकर लिखिएगा क्या होगा। और ये जो माँ संबंधी नियम, इसे आप 8वां नियम समझकर लिखिएगा, ये आपको 8वां नियम लिखाया जा रहा है ना। अगर आप कहेंगे माँ संबंधी नियम कौन सा है, तो 8वां नियम समझिएगा, इसमें ये 3रा स्टेप लिखाया जा रहा है। तो माँ का सदैव अनुस्वार होना, तो चलेगा, लिखिएगा यदि माँ का मेल, ठीक, यदि माँ का मेल अंतस्थ, अंतस्थ में कौन कौन आते हैं, कौन कौन अंतस्थ में कौन कौन आते हैं, लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या क्या आते हैं, लिखिए फटाफट। य र ल व। यदि माँ का मेल अंतस्थ अथवा किससे, ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण, यानी ऊष्म वर्ण में कौन कौन आते हैं, ये ध्यान देना, दोनों में वर्ण लगा लीजिएगा, दोनों में वर्ण शब्द लगा, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण। तो इसमें ऊष्म में क्या आएंगे, तीनों शाह, यानी क्रम भी समझिएगा, ठीक, यानी तीनों शाह और हा उसमें यही आते हैं ना। कमेंट में ये भी समझिएगा, बताइएगा क्या सही है लिखा गया है, अब जरूर लिखकर दिखाइएगा। यानी यदि माँ का मेल अंतस्थ वर्ण यानी यारा लावा अथवा ऊष्म वर्ण यानी तीनों शाह हा से हो, तो से, यहां लिखिएगा से हो, तो माँ सदैव अनुस्वार में रहता है। तो माँ अनुस्वार में रहता है, या माँ की जगह, तो माँ सदैव
अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार यहाँ कर सकते हैं, हो जाता है, इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, में रहता है या हो जाता है। अब जैसे लिख कर देखिएगा, अब हम माँ का मेल कर रहे हैं, यानी आपको ये समझना है, यदि माँ का मेल यानी माँ किससे मिले, य र ल व श श स ह, इनसे होगा तो माँ सदैव अनुस्वार में रहेगा, इसकी जगह बिंदु हो जाएगा। जैसे चलिए मैं इसका मेल इससे करा रहा हूँ वहाँ से, जैसे आ जाए समधनहार, तो क्या बनेगा, बनाइएगा, तो ये बन जाएगा संहार, ऐसे बनेगा। अब इसी जगह आप ये नहीं कहेंगे कोई पंचमाक्षर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल सदैव, यहाँ लिखा गया सदैव अनुस्वार होना, हमेशा अनुस्वार में रहेगा। एक चीज आपको ध्यान देना है, तो क्या हुआ समधनहार, संहार माने क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिएगा यहाँ लिखें, जिसे इसका बना दें, बन जाए समधन सार। अब इस सार माने क्या होता है, इसको बताइएगा जरूर। सार कैसा शब्द है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। सार माने और क्या क्या होता है, जैसे एक और मैं पंक्ति बोल रहा हूँ, उसमें सार से क्या मतलब है वो भी लिखिएगा। जैसे मैं बता, दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल के श्वास से सार भस्म हो जाए। तो जो वहाँ सार भस्म हो जाए, तो सार माने क्या होता है, इसको लिखकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तभी आंसर आपको दिया जाएगा मौके पर। तो सार तो क्या बन जाएगा, समधन सार, तो बराबर संसार। कोई दिक्कत किसी को? अब देखिएगा यहाँ पर हम कर दें समधन या से ला दें, तो समधन मान लीजिए हम कर दें यम, तो क्या बन जाएगा, संयम हो जाएगा। अगर हम इसी को कर दें ला से समधन लग्न, तो क्या बनेगा, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। समधन लग्न बराबर संलग्न। चलिए समधन विधान, इसे हम ले रहे हैं, तो समधन विधान संविधान। तो संविधान में बताइएगा कितने अनुच्छेद हैं, हाँ मूल ही को बताना, वही वो बढ़ते नहीं, मूल कौन है उन्हीं को देखा जाना है, ठीक है ना। संविधान कब लागू हुआ था, इसको भी बताइएगा कमेंट। संविधान शब्द आ गया, संविधान से क्या समझते हैं ये जरूर बताइएगा। तो संविधान हो गया। चलिएगा समधनसय, संशय कर लेंगे, तो बनाइएगा समधनसय। तो ये देखिए माँ संबंधी रूल हो गया, ये 8 हो गए। तो अब समझिएगा एक और रूल आपको समझाने चल रहे हैं, सभी लोग नोट कर लिए होंगे, आशा नहीं विश्वास है। अब लिखिएगा नेक्स्ट अगला रूल, यानी रूल को अब चेंज करना है। लिखिए 9वां नियम, नियम 9 आपको समझना है, यानी आप ध्यान देना है आपको, यानी 8 नियम हो गया। अब आप समझिएगा नियम 9 समझिए। लिखिए सा का श होना, सा का श होना, देखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कौन वाला सा, आप लोग भी लिखिएगा सा का श होना, ठीक है। चलिए लिख पाए आप लोग, क्या लिखें, गलत कुछ लोग लिख रहे हैं, ऐसे लिखना था, सा का श होना, यही लिखना था, सा का श होना, ठीक। चलेगा, इसमें ध्यान देना आपको, शा का सा होना। तो शा का सा होने में आपको समझना है, देखिए यदि सा के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो सा का श हो जाता है। लिखिएगा, नोट कर लीजिए, यदि सा के पूर्व आया आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, देखिए नीचे बिंदु लगाना जरूरी है ना, कोई दूसरा स्वर आए तो शा का शा हो जाता है। तो चलिएगा लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बात सब दे रहा हूँ। आप एक सब लिखिए सुषमा, और उसका संधि विच्छेद कीजिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पहले बताइए सुषमा, संधि विच्छेद कीजिएगा। सुषमा, देखिए आप क्या बना रहे हैं,
बनाइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं सुस धन माँ, कुछ लोग लिख रहे हैं भिन्न भिन्न लिख रहे हैं। आप लोग भी क्या लिख रहे हैं? चले गौर से, नहीं समझ पा रहे हैं, गलती तो नहीं कर रहे ना आप लोग भी? लिख कर दिखाइए कमेंट बॉक्स में। सुषमा का क्या संदेश है? हाँ, सुषुम धन क्या क्या कर रहे हैं? देखिए विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से कर रहे हैं। आप लोग क्या लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जरूर। तो देखिएगा ये बनेगा सुधन समा। अब इस समा माने क्या होता है? और आप कुछ लोग पूछ रहे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तो बताया जाएगा। समा और क्षमा दोनों में अंतर। समा बुझ जाती है, वो क्षमा और ये समा दोनों में अंतर समझिएगा। तो ये क्या बनेगा? सुषमा। तो ये देखिएगा इस सा के पूर्व देखिए आया को छोड़कर कोई दूसरा स्वर है, तो इस सा से मतलब है। इसके देखिए उ आया, तो ये क्या सा हो जाएगा? ये वाला मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो इस सा के बाद ये आया है तो सु, ये तो रहेगा, इसका मूर्धन्य सा हो जाएगा सुषमा। कुछ बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? तो सुषमा बराबर ऐसे बन गया। अब लिखिएगा सुषुप्ति, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, या सुषुप्त लिख दीजिए, सुषुप्त। कई बार ये वर्तनी पूछी गई, सुषुप्त। इसका विच्छेद क्या करेंगे? यही बनेगा सुधन सुप्त। बहुत बार वर्तनी पूछी, कुछ लोग गलती करते हैं। देखिए जो ससुप्त माने सोया हुआ, सुषुप्त माने अच्छे ढंग से सोया हुआ। तो ये जो सा है इसके पूर्व देखिए उ आया है, ये जो सा है इसका मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो ये बनेगा सु तो रहेगा, इस सा का ऐसे बन जाएगा सुषुप्त, ये हो जाएगा। जैसे आप जब पढ़ते हैं रस और अस्थाई भाव के बारे में, तो वहाँ अस्थाई भाव के बारे में लिखाया जाता है कि ये भाव सहृदय सामाजिक के हृदय में अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं, यद्यपि सुषुप्तावस्था में रहते हैं, मतलब अच्छे ढंग से सोए रहते हैं। तो सुषुप्तावस्था कई बार पूछा गया है, तो वर्तनी देखिए सुषुप्त ऐसे लिखा जाएगा। तो जब सुषुप्तावस्था करेंगे तो इसी में जोड़ लेंगे आप लोग, बस समझ रहे हैं। तो सुषुप्त आप ऐसे लिखेंगे, तो सुधन सुप्त बराबर सुषुप्त। अनुष्ठान बनाइएगा, अनुष्ठान देखिए बना पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? अनुष्ठान का आप बना कर दिखाइएगा, आपके लिए कमेंट में बताया जाएगा। एक और लिखिएगा उपनिषद, सुने होंगे उपनिषद, इसको भी आपको क्या बताया जाएगा? कमेंट में ही बताया जाएगा। सुस्मिता, एक नाम सुने होंगे ना, सुस्मिता, बहुत अच्छा सुंदर सा नाम है, सुस्मिता नाम है ना, बहुत अच्छा सा। सुस्मिता नाम सुने कि नहीं आप लोग? सुस्मिता नाम सुने हैं ना? तो सुस्मिता को भी कमेंट में करके कमेंट बताइएगा कैसे लिखा जाता है सुस्मिता, ऐसे ना। तो सुस्मिता का संधि विच्छेद कीजिएगा। एक लिखिए, हाँ लिखिएगा विषाद, विषाद, इसका भी लिखकर कमेंट में बताइएगा। फिर लिखिएगा अभिषेक का, अभिषेक, इसका बन जाएगा क्या? अभिधनसेक। ठीक, तो आज इतना ही। आज व्यंजन संधि समाप्त हुई, ठीक है ना? आज व्यंजन संधि समाप्त हुई। फिर हम अगले वीडियो में व्यंजन से संबंधित जितने प्रश्न पूछे गए उसको लेकर उपस्थित होंगे। तो जितनी बातें आपको शेष कार्य करना है, लाइक शेयर कमेंट। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।